फाइल सीट है क्योंकि यहाँ से सपन दास गुप्ता चुनावी मैदान में है। और वो देखिए इसमें फिर आपके सुंदरबन वाले दक्षिण 24 परगना जो टीएमसी का घर है, बासंती एक्सपेक्टेड था, लेकिन कुलतली और कुल्पी ये दो सीट जो है ये निकले। राय देखी बीजेपी की निकल जाती अगर कांति गांगुली वहां पे सीपीएम के कैंडिडेट न होते, जिन्होंने एक वोट काट लिया। मंदिर बाजार का एरिया जो है वो एक्सपेक्टेड है। जयनगर हमें लग रहा है बीजेपी निकाल लेगी। बारुईपुर पूर्व और पश्चिम तो टीएमसी का हम सोच रहे थे, लेकिन ये दोनों बीजेपी का। कैनिंग पूर्व हमारे, कैनिंग पश्चिम हो सकता था बीजेपी निकल जाती, लेकिन आप देखें कि जो ये दक्षिण 24 परगना सुंदरबन वाला जो बाकी एरिया है और आसपास का एरिया है, ये टीएमसी को स्वीप करना चाहिए था, जैसे बीजेपी उत्तर बंगाल। जयनगर हम बात कर रहे थे, जयनगर बीजेपी इसमें आगे जा रही है। हाँ, तो उस तरीके से देखें तो बीजेपी ने उसमें अपनी बढ़त बना ली है उन इलाकों में जो टीएमसी का गढ़ था, सबसे मजबूत गढ़ था। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं एक बार इसलिए जोड़ दे रहा हूं कि बार बार जैसा कि बता रहे हैं आप कि क्यों सुंदरबन इलाके में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अलग बनाएंगे सुंदरबन की, जो लोगों को वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लोग इसीलिए शायद हो सकता है बीजेपी को फायदा हो रहा है। लेकिन इसके बाद बारुईपुर हम जाते हैं तो बारुईपुर को लोग जानते हैं अमरूद के लिए। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे जो इलाहाबाद के अमरूद बहुत फेमस है, तो बारुईपुर के अमरूद बहुत फेमस है, लेकिन वहां पर डेवलपमेंट जो चाहिए था, जो रोड चाहिए थे, कोलकाता के करीब होने के बावजूद वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरा फैक्टर बारुईपुर के अगर हम बताएं कि यहां पर जो काम कर रहा है बीजेपी के लिए, वो है यहां के जो ईस्ट बंगाल से जुड़े वोटर्स, यानी कि जिनका एक कह सकते हैं कि पारिवारिक रिश्ता रहा है ईस्ट बंगाल के साथ, यानी बांग्लादेश के साथ, वो यहां पर बड़ी तादाद में। और जयनगर भी वही पड़ता है कि जयनगर में भी इनकी एक अच्छी बड़ी तादाद है, और जयनगर को जाना जाता है, वहां पर एक मीठा मिलता है। जैसे कि बिहार में हम लोग गए थे तो एक हमने कुछ अलग अलग मिठाई खाई थी, अलग मिठाई खाई थी ना, तो एक कुछ फेमस होती है वैसे, जैसे अनारसा होता है या दूसरी चीजें होती है, उसी तरह से यहाँ पर मुआ कहा जाता है, वो भी बहुत फेमस है। और जो खजूर का जो गुड़ है इसी इलाके से आता है, तो इसकी जो मिठास है यहाँ पर तो बीजेपी के साथ जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद आप देखें तो ये कैनिंग पश्चिम, कैनिंग पूर्व, मागराहट पूर्व, मागराहट पश्चिम, ये सब सुंदरबन, ये दक्षिण 24 परगना के इलाके हैं। डायमंड हार्बर आश्चर्य की बात है कि ये सीट कैसे बीजेपी को जा रही है। फाल्टा भी वही है। और इसकी वजह ये तो नहीं है क्योंकि जो विनिंग कैंडिडेट थे, जो वहां के एमएलए थे टीएमसी, वो शिफ्ट हुए, तो शायद वो उनको फायदा मिला। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अभिषेक बनर्जी किसी भी कीमत पे कम से कम वो सीट जो उनका बिल्कुल गढ़ है, निश्चित तौर पे, तो उस लिहाज से सारे अगर समीकरण को ले तो थोड़ा ये आश्चर्य हो रहा है। हो सकता है बाद में नंदीग्राम में तीसरे राउंड में आप काउंटिंग पहुंच चुके हैं और अब भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। तीसरे राउंड में भी ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। 3460 वोटों से ममता बनर्जी पीछे तीसरे राउंड की काउंटिंग में आ जाए। बिल्कुल, ये अपने आप में अब संकेत दे रहा है कि शायद ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं आने वाली है, क्योंकि तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद 3000 वोटों से पीछे चलने का मतलब यह है कि ये अब बराबरी की लड़ाई कम से कम फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, और इसके दूरगामी नतीजे सामने आ सकते हैं। हालांकि अभी शायद उन फेज की बात, उन चरणों की बात बाकी हो जहां पर अभी हम मुस्लिम बहुल इलाके की बात करें, लेकिन अगर ओवरऑल डोमिनेंट सेंटिमेंट अगर शुभेंदु अधिकारी के साथ है और जिस पोलराइजेशन की बात हम कर रहे थे वो पोलराइजेशन इस सीट पर काम करता है, यानी कि नंदीग्राम पर, तो यकीन मानिए कि ममता बनर्जी के लिए यह खबर अच्छी नहीं हो सकती है। सज्जन, आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे, चूंकि देखिए इसमें होता यह है कि ये काफी अपने आप में ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार जाना एक जो है ये एक साइकोलॉजिकल डिफीट भी होती है कि भाई आपकी जो नेता है वो अपने सबसे सेकंड लेफ्टिनेंट जो थे उनके अभी हाल तक, उनसे चुनाव हार रही हैं, वो भी पूरी चुनौती के साथ, जबकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो ये एक बहुत ही बड़ा कम